गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी हैव टू लर्न हिंदी कक्षा 5। तो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं किड्स। तो लास्ट टाइम हमने पुनरावर्तन स्टार्ट किया था। पुनरावर्तन थ्री में फर्स्ट हमने ये पिक्चर से स्टार्ट किया था। मैंने पूरा पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आई होप सभी ने अपनी नोटबुक में ये पिक्चर्स के बारे में लिखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन 3, क्या संज्ञा, क्या विशेषण, क्या क्रिया है, तो उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद 5 और 6, ये पेज नंबर 89 भी हमारा जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया था। आई होप सभी बच्चों ने टेक्स्ट बुक और नोटबुक मैंने अच्छे से कंप्लीट किया है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। तो किड्स आज हम न्यू पेज से पढ़ने वाले हैं, पेज नंबर 90 से। ओके, तो हमारा पेज नंबर 88 और 89 कंप्लीट हो चुका है। आई होप सभी बच्चों ने भी अच्छे से कंप्लीट किया होगा वीडियो में देख देख के। तो आज जो है हम पेज नंबर 90 से देखने वाले हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है किड्स, अरे ये तो क्या है, सिम्बॉल्स है। सिम्बॉल्स के बारे में मैंने तो आपको प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी बता ही दिया था, अगले चैप्टर में, कि सिम्बॉल्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि रास्ते पर कैसे जाना है, कहाँ पे क्या पार्क नहीं करना है, आगे रास्ता कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सिम्बॉल्स हमें बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या दिया है क्वेश्चन 7 में, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। मतलब ये जो हमें यहाँ पे सिम्बॉल्स दिए हैं उसके हिंदी में नाम लिखने हैं। सो किड्स आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी सारे सिम्बॉल्स है ही, जिसके नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, उसमें से सिम्बॉल्स फाइंड करने हैं कि कौन से सिम्बॉल्स है और उसे हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है और गुजराती में क्या बोला जाता है। तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है, यहाँ पे लिखा है थोबो, उसका मतलब है स्टॉप। तो स्टॉप का मतलब होता है हिंदी में ठहरिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है ठहरिए, ठहरिए मतलब रुक जाइए। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है ठहरिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा हुआ है ठहरिए। तो चलो उसके बाद है सेकेंड वन, एरो पे बैंड लगाया हुआ है, यानी कि प्रवेश बंद, यानी कि नो एंट्री, यहाँ पे आपको नहीं आना है। तो उसका क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रवेश निषेध। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रवेश निषेध। ओके, तो प्रवेश निषेध, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, नो एंट्री। उसके बाद है एक मार्गीय संकेत, मतलब एक पे बैंड लगाया गया है, दूसरा एक ही मार्ग है। यहाँ पे भी ऐसा ही, ये एक पे बैंड लगाया गया है, एक ही मार्ग है। तो एक मार्गीय संकेत, वन वे साइंस, मतलब एक ही मार्ग पे आपको जाना है। तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है। तो उसका क्या है कि दोनों तरफ रास्ता बंद है। तो यहाँ पे दोनों तरफ रास्ता बंद है, लेकिन यहाँ पे हमें एक तरफ ही दिया है, तो हमें लिखना है एक तरफ रास्ता बंद है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक तरफ रास्ता बंद है। ओके, तो एक तरफ रास्ता बंद है। तो यहाँ से देख देख के ही आपको लिखना है कि एक तरफ रास्ता क्या है, बंद है, बंद। ओके, तो एक तरफ रास्ता बंद है। तो यहाँ पे हमने 3 लिख लिए हैं। फर्स्ट का होगा ठहरिए, दूसरे का है प्रवेश निषेध, तीसरे का है एक तरफ रास्ता बंद है। उसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नैरो पुल दिया है, सांकड़ो पुल, नैरो ब्रिज। तो उसे हिंदी में क्या बोला जाता है, चलो देखते हैं। तो आगे रास्ता संकरा है। ओके, तो नैरो रोड अहेड, तो उसे क्या बोलते हैं कि संकरा सेतु भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे संकरा सेतु, संकरा सेतु। उसके बाद नेक्स्ट, આગળ રસ્તો પહોળો છે, रोड वाइड्स अहेड। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दिया ही होगा कि आगे रास्ता चौड़ा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आगे रास्ता चौड़ा है।
ओके, तो ये हो गया ये वाला। उसके बाद है साइकिल माटे प्रतिबंध, साइकिल प्रोहिबिटेड। तो साइकिल यहाँ पे नहीं चलेगी, तो उसके लिए आपको लिखना है साइकिल निषेध। तो उसके लिए यहाँ पे आप लिखेंगे साइकिल निषेध। तो साइकिल जो ये यहाँ पे कैसे है, प्रोहिबिटेड है, बैंड लगाई गई है, तो यहाँ पे लिखना है साइकिल निषेध। उसके बाद है गोलाकार रास्तों, राउंड अबाउट, मतलब रास्ता कैसा है, गोल है, तो उसके लिए हमें लिखना है शायद गोल रास्ता। तो वृत्ताकार रास्ता, क्या लिखेंगे, वृत्ताकार रास्ता। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्ताकार रास्ता। उसके बाद है नैरो रोड अहेड, मतलब आगे रास्ता कैसा है, संकरा है, तो आपको लिखना है आगे रास्ता संकरा है। तो रास्ता कैसा है, संकरा है, मतलब नैरो है। ओके, तो ये सारे हमने लिख लिए हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी पेज नंबर 87 पे सारे सिम्बल्स दिए ही हुए हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख देख के भी लिख सकते हो और उस पेज पे भी देख देख के लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय पर 5-5 वाक्य लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपको खुद से करना है, आपको होमवर्क में है। तो फर्स्ट है मेरा परिवार, मतलब आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपके परिवार में कितने सदस्य है, तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा मेरा परिवार। उसके बाद है सब्जी मंडी। तो सब्जी मंडी में अगर आप अपनी मम्मी के साथ गए हो तो वहाँ पे कौन कौन सी सब्ज़ी बिक रही है, सब्जी मंडी कहाँ पे है, वहाँ पे कितने स्टॉल लगे हुए हैं, कौन सा सब्जी वाला कैसे सब्ज़ी बेच रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखना। उसके बाद है मेरी प्रिय सब्ज़ी, सब्ज़ी के बारे में, या फिर आपको कोई भी सब्ज़ी अच्छी लगती है, शायद लौकी अच्छी लगती है, तो लौकी जो है वो किसके ऊपर ग्रो होती है, मतलब कहाँ पे उगती है, वो उसमें क्या क्या गुण है, उसे क्या क्या बनता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे लिखना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा और ये आपको नोटबुक में करना है। तीनों के बारे में आपको पुनरावर्तन 3 आपका चल ही रहा होगा नोटबुक में, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर बल देकर बोलिए। सिर्फ आपको ये बोलना है। तो मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वीडियो में, जैसे बोल के दिखा रही हूँ, तो आपको भी मेरे साथ बोलना है। तो कैसे बोलना है वो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट है मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। तो यहाँ पे जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उसे हमें बल देकर बोलना है। उसके बाद सेकंड, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। थर्ड नंबर, मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। तो मैंने यहाँ पे आपको रीड करके दिखा दिया है किड्स। आपको मैंने जैसे रीड किया, हर एक सेंटेंस 5 टाइम रीड करना है ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। सो आज के लिए बस यहाँ तक ही। अभी यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन 3 कंप्लीट हो गया है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से कर लेना है। 8 में आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है और 9 में सिर्फ आपको बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।